नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी हम जिसे कहते हैं, उसके द्वारा एग्रीकल्चर जो स्कूल्स लेवल के में टीचर की भर्ती होती है, लेक्चरर की स्कूल लेवल पर है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो होता है, तो स्कूल लेवल पर जो टीचर की भर्ती होती है वो वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से तैयारी करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, ठीक है, इसके द्वारा किसकी वैकेंसी, तो आंसर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, जिसको हम कहते हैं लेक्चरर स्कूल लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, एग्रीकल्चर की इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, हम उसकी बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है टोटल है 280 वैकेंसी। कितनी है, 280 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज अलग अलग वैकेंसी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल 280 वैकेंसी है एग्रीकल्चर के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम को एग्रीकल्चर में कौन दे सकता है, क्या ओनली बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए या फिर एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए। अगर एमएससी एग्रीकल्चर है तो किस किस सब्जेक्ट में एमएससी वाले इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास एमएससी किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्म के अंदर उन्होंने दिया है कि आपके पास एमएससी जो है, ठीक है, जो क्राइटेरिया है उन्होंने दिया है कि हमारा जो है पोस्ट कोड 5 है। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है, 5। तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय है ना यूजीसी कि आपके पास एमएससी होना चाहिए इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर किस में, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट और एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपके पास एमएससी है, एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एनिमल हस्बेंड्री है और साथ में अगर बीएड है, ठीक है ना, क्या है, बीएड है, इसमें भी ऐसे भी लिखा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट, मतलब बीएड अगर आपके पास है प्लस एग्रोनॉमी प्लस आपके पास हॉर्टिकल्चर में एमएससी चाहे एनिमल हस्बेंड्री में, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, सारी चीज़ों की बात करेंगे अपन, है ना। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसका जो होगा, ठीक है, वेतन जो मिलेगा आपको, सैलरी मिलेगी वो लेवल 12 है ना, ग्रेड पे जो होगा वो 48 से होगा, राज्य शासन के नियम अनुसार रहेगा। ठीक है, दिनांक जो है आपकी जो आयु है, एज मिनिमम कितनी होना चाहिए, 21 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लास्ट ईयर में है, जो स्टूडेंट अभी लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या फिर सम्मिलित होने वाले, ठीक है, वो भर सकते हैं, लेकिन उनको है ना प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताना पड़ेगी, मतलब वो पास हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की, है ना, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलिए, बाकी तो सारे नियम हैं वो आप पढ़ लेना, नियम है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम बात करेंगे सिलेबस की, है ना। पहले एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कैसे होंगे, है ना। एग्ज़ाम फॉर्म जो है 5 तारीख से, है ना, 5/5/2022 से स्टार्ट होंगे और कब तक, 4/6, मतलब 4 जून तक इसकी डेट चलेगी, 4 जून तक, है ना। 5 मई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 4 जून तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान की rpsc.gov.in पर जाके इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपना एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस, ठीक है, ये देखो सिलेबस, है ना। हमारे एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा, पहले ध्यान से सुनना, कितने पेपर होंगे, पेपर होंगे 2। कितने पेपर होने वाले, 2 पेपर, ठीक है। एक होगा पेपर फर्स्ट, ठीक है, और एक होगा पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट होगा ये 150 नंबर का होगा ना। पेपर फर्स्ट जो होगा 150 नंबर का होगा। पेपर सेकंड जो होगा हमारा, पेपर सेकंड जो होगा वो 300 नंबर का होगा। कितने, 300 मार्क का। पेपर फर्स्ट 150 का, पेपर सेकंड 300 मार्क का होगा। पेपर जो फर्स्ट है, ठीक है, और सेकंड अगर दोनों को अपन जोड़ लें तो टोटल एग्जाम हमारा कितने नंबर का है, 450 का। टोटल जो एग्जाम होगा वो कितना है, टोटल 450 का हो गया। एग्जाम फर्स्ट के लिए, ठीक है, जो आपको टाइम मिलेगा, है ना, आपको मिलेगा 1.5 घंटे। कितना मिलेगा, 1.5 घंटे। और एग्जाम सेकंड के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। कितने मिलेंगे आपको, 3 घंटे आपको मिलेंगे। यहाँ पर 1.5 घंटे, इस एग्जाम के लिए 3 घंटे आपको मिलेंगे। अब पेपर फर्स्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखो कि आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर मोस्टली जो हमको क्या पढ़ना है,
इंडियन जो है नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उनसे हमको पढ़ना है। दूसरा आपको मेंटल एबिलिटी, थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स जो पढ़ना है हमको, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, भाषा का, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, इसका होना चाहिए, इंग्लिश भी है ना, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी आएगी एग्जाम में। और क्या, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के बाद आपको जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें। साथ साथ में एजुकेशन मैनेजमेंट, मतलब जो हमारा बीएड वाला सिलेबस होता है ना, एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, है ना, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन वाला, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद पेपर सेकंड हो गया। अब पेपर सेकंड में हमारा 12th लेवल का नॉलेज आपका चेक होगा ना, सेकेंडरी लेवल का आपका 12th अगर आपका एग्रीकल्चर से हैं तो वो वाला, ठीक है, आपका बीएससी का आपको पढ़ना है, ठीक है, एमएससी का पढ़ना है आपको, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। साथ साथ में जो पीडागोजी वगैरह सब्जेक्ट होते हैं, देखो कौन कौन से, एजुकेशन साइकोलॉजी, पीडागोगी, है ना, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी आएगा। इतने सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। बाकी जो सिलेबस है नीचे वो दूसरी अलग अलग स्ट्रीम्स का है ना, स्पोर्ट कोच के लिए है, फिजिकल एजुकेशन के लिए हमको, मतलब हाँ। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई एग्ज़ाम जो है वो कितने नंबर का हो गया, 450 नंबर का ना। एग्ज़ाम कितना हो गया, 450 का, भाई 150, ठीक है, और 300 एग्ज़ाम हो गया हमारा 450 नंबर का, ठीक है। क्या इसमें माइनस मार्किंग रहेगी क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी। माइनस मार्किंग कितनी, तो आंसर 1/3। याद रखना, माइनस मार्किंग अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो रॉन्ग आंसर की पेनल्टी जो है यहाँ पर लिखी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, है ना, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, देखो, ठीक है, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का, 450 नंबर का होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो होगा 150 का, पेपर सेकंड 300 मार्क का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपको मैं बता दिया, पेपर फर्स्ट के लिए आप हाफ एंड ओवर मिलेगा, सेकंड के लिए 3 ओवर्स मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे बोथ, है ना, ऑल द क्वेश्चन बोथ शैल बी मल्टीपल टाइप। साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग, देखो नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल, ठीक है। एवरी क्वेश्चन 1/3, कितना, 1/3, ठीक है, 1/3 आपको क्या माइनस मार्किंग रहेगी, बिल्कुल। तो आपको मैंने बता दिया, हाँ। और साथ साथ में आपको 40% मिनिमम भी लेकर आना है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्रोनॉमी एमएससी हैं, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर है, या साथ साथ में आपका एमएससी किसके साथ है, एनिमल हस्बेंड्री, और आपके पास बीएड है, तो इससे अच्छा कोई सुनहरा मौका नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे जिनके पास एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ क्या एमएससी है। अगर आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारियां करिए। राजस्थान के अंदर फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि वहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम चालू हो चुकी है ना 2004 से वाली, तो आगे का है ना, रिटायर के बाद भी भविष्य अच्छा है। तो आप अगर एमएससी में आपकी एग्रोनॉमी और बीएड है तो आपके इससे अच्छा कोई सुनहरा मौका नहीं है। आप जी जान से मेहनत करिए, और उस नौकरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको एमएससी का पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, इसका आप मेरे से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारे अभ्यास एग्री एकेडमी पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।